जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जगत एकेडमी में। मैं सीडीपी का आज 11वां मॉक टेस्ट लेके आया हूं। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर करें और पेपर के टाइम टेंशन ना लें। जितना ज़्यादा हो सके सटीक और अच्छा पढ़ें, जिससे आपका पेपर अच्छे से हो सके। पहला क्वेश्चन है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा खाली स्थान के बजाय खाली स्थान अधिक है। पहला अहम केंद्रित, सामाजिकृत, बी सामाजिकृत अहम केंद्रित, सी जीववादी सामाजिकृत, डी परिपक्व और अपरिपक्व। तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा सामाजिकृत अहम केंद्रित। मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपका माफी चाहूंगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ए बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बी बच्चों का एक कोने में बैठना, सी प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, डी वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो दूसरे का हो जाएगा आपका ए, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि बुद्धि उच्च स्तरीय थी राघव की। राघव में किस प्रकार की बुद्धि थी? तो ए स्थानिक, बी संगीतमय, सी शारीरिक गतिबोधक या डी भाषाई बुद्धि। तो इसका तीसरे का ऑप्शन हो जाएगा सी, बुद्धि कैसी थी? संगीतमय बुद्धि थी। क्वेश्चन नंबर 4, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के में गणित से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है नीतिपरक, शिक्षाप्रद, डी लिंग जेंडर पक्षपाती या सही दृष्टिकोण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ का बी शिक्षाप्रद। सॉरी, बी शिक्षाप्रद, ये नहीं होगा, सॉरी। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी लिंग जेंडर पक्षपाती, माफी चाहूंगा। क्वेश्चन 5 है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होगी? तालमेल बैठाने वाली, संप्रेषक और व्याख्याता की, सी सुगमकर्ता की या डी निर्देशक की। तो मैं बता दूं, पांचवे का ऑप्शन हो जाएगा सी सुगमकर्ता, फैसिलिटेटर। शिक्षक बच्चों के लिए सुविधा प्रदाता है। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की शामिल नहीं है? ए उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, बी उच्चतम आत्म क्षमता, सी निम्न औस्तीय मानसिक प्रक्रियाएं या डी अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का हो जाएगा सी निम्न औस्तनीय मानसिक प्रक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? ए अंतर्निहित संभावित दंड, बी व्यक्तिगत आवश्यकता तथा इच्छाएं, सी व्यक्तिगत मूल्य, डी पारिवारिक अपेक्षाएं। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 7 का हो जाएगा ए अंतर्निहित संभावित दंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? ए आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, बी आकलन अधिगम शिक्षण में अंतर्निहित प्रक्रिया है, सी आकलन एक शैक्षिक सत्र में 2 बार होना चाहिए, शुरू और अंत में, डी आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी द्वारा करना चाहिए। तो 8वें का ऑप्शन हो जाएगा बी आकलन शिक्षण अधिगम की अंतर्निहित प्रक्रिया है। नंबर 9, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनमें खाली विविधता के कारण है, मूल्यों में, अधिगम शैली में, अभिक्षमता में या परावर्तकर्ता स्तर में। तो नमे का ऑप्शन हो जाएगा सी अधिगम शैली में। क्वेश्चन नंबर 10, यह भारत में भाषिक विभिन्नता, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, माफी चाहूंगा, इसको आप पूरा मत कीजिए, ये टाइपिस्ट थोड़ी गलती हो गई है। बाकी मेरा कंटेंट कैसा लगा? आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, इसी तरह से करते रहिए। बाकी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बताना चाहूँगा, जो बच्चे डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं
अभी सीटेट के जस्ट तुरंत बाद ही मैं डीएलएड के सारे विषयों के मॉक टेस्ट कराऊंगा। तो जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ जुड़ जाएं। बिल्कुल आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा, बेहतर कंटेंट मिलेगा। तो मेरा अनुरोध है कि जो भी आपका भाई साथी या मित्र कोई डीएलएड में एडमिशन लिया रखा हो और अब सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम है, तो मैं सारों की तैयारी कराऊंगा। बाकी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।